अबे साइलेंट चलो अपनी अपनी टीम इधर कर लो। अरे पाजी इधर आओ, आज पाजी है हमारे साथ। अरे पाजी का कमबैक आज बड़े दिनों बाद। पाजी का बेस्ट फ्रेंड शुभम का भी कमबैक हो चुका था, लेकिन उसका हाथ तोड़ दिया हम लोगों ने। हम लोगों ने खुद से तोड़ा है वो। टाइप फोन वहां पे 10 मिनट हो गया बे। ओए दुर्गेश तो नहीं चलेगा गाड़ी में बैठ के। अब बुलाओ ना हर्ष और दुर्गेश को। अबे जल्दी अंदर आओ। टीम तो बांटो, बांट ली। आओ अंदर तो आवे। नेक्स्ट टीम लो। मेरे पास कोई ऑप्शन और दुर्गेश चलो बॉल रखो बे। 15 मिनट हो गया। 15 मिनट हो गया। अरे सारे दोनों डिफेंडर रखिए। तो अटैकर ले ले नहीं। क्या नया चालू कर देगा? भाई डिफेंडर ही नहीं है। अटैकर बोला तो ही लुक्ड एट मी। डिफेंस में फॉरवर्ड में आके गोल मारता है भाई। बैठने आया हूँ मैं बैठ के मैच देखूंगा। खेल दो क्या? नंगे पैर में दिक्कत होगी क्या? मेरे को तो नहीं पता भाई। जूता तो एक्स्ट्रा है भी नहीं। और सिंपल ऐसे जूते पहने को उससे अच्छा तो नंगे पैर ही ठीक। अबे वो कौन सा स्टैंड है? क्या मैं तो रिटायर्ड हर्ट हूँ। लग गई थी 1 महीने पहले। कहाँ पे कैसे उसमें? नहीं दूसरे वाला घुटना मुड़ आ गया थी पर चेक में तो कराया तो कोई शूज दे दो भाई। एमआरआई नहीं करा। किसको? आपको? नहीं डॉक्टर से बात करके शर्म अशोक आ रहा है ना। बॉल रखो बैक। स्टार्ट करेगा। बॉल रखो बैक। स्टार्ट हो गया भैया। ये बढ़िया है सही में। अबे वही देवांश वही बहुत जोर से मार दो। अबे मैं तो बोलता हूँ। अच्छा देवांश इस साइड से खेल रहा है ना। उधर अपोजिट तो इधर तो नहीं मार सकता। हाँ वो ठीक। नॉट दिस पोल अंटिल अनलेस ही कम्स इन द मिडिल ऑफ और द। इधर पोल में लग के भी उसके आ जाएगी तो तेज। अरे यार हाँ भाई कट वाला भी तो मारता है। तो क्या कर रहा है अभी फिर?
मैं मतलब कैसे अबे मतलब पढ़ाई लिखाई काम धंधे वगैरह। अभी तो यार अभी ना हम लोग तो ऐसे वेले ही बैठे हैं हाँ पर अभी वो डेटा एनालिस्ट का सोच रहा था उसको स्टार्ट करूंगा। अबे अरे डेटा एनालिस्ट का मतलब देख रहे देख भैया है आईटी कंपनी में ही तो उनसे मैं पता किया। हाँ हाँ हाँ। उनका जो हेड है जो इन लोगों को मतलब लेता है अंदर तो उनसे पूछ के पूरा बता रहे कि क्या क्या लोड क्या है क्या करना है क्या। हाँ तो वही बोल रहे थे कि इंटर्नशिप चालू कर लो सीखते सीखते हाँ और उसके बाद फिर जॉब वॉब का अप्लाई करना जब सीख जाओगे मतलब पूरा सर्टिफिकेट मिलते हैं उसमें जाएंगे क्या आईटी में आजकल मतलब सब ये एआई और ये डाटा है इसी में ही सब का काम है मतलब ग्रोथ अच्छी है बाकी कामों में ग्रोथ नहीं है। फिर बैंक एग्जाम सोच रहे हैं एक आध दे देंगे क्योंकि एमबीए का पढ़े हैं वो भी सेम टाइप का ही है मतलब देने में तो साला सब एग्जाम पढ़े हैं अभी कोई भी दे सकते हैं पर वही निकलना भी चाहिए कई फाड़ू एग्जाम है अच्छे अच्छे जैसे वो सीजीएल का है एसएससी क्या बनते हैं उससे। वो उसमें मतलब वो मिल जाता तो मेरे है ख्याल से मल्टीपल पोस्ट के लिए हाँ ना? मल्टीपल पोस्ट है जैसे हम लोग के हिसाब से बोलूँ तो जैसे वो टैक्स कलेक्टर हाँ। और अच्छा, वो BBA वालों के टैक्स टाइप से बोल रहे हो, इंस्पेक्टर हाँ BBA वो सब वाला मिल जाता है अपने जीएसटी वगैरह के हिसाब से इंस्पेक्टर वो सब वाले मतलब बहुत सारी प्रोफाइल होती है। क्या पैसा रहता है उसमें। सैलरी दर में इतना पता नहीं पर इतना है कि होगा 30-40 तो मिनिमम स्टार्ट तो रहेगा 30-40। तुम लोग दो डेविड। कि फॉरेन वॉरेन का तो मतलब सोचो तो वही करेंगे क्या है मतलब इतना पैसा लगा के वहाँ पे फालतू काम करने के यही पे उल्टा हम लोग 3 हैं तीनों के हिसाब से घर में उस हिसाब से पैसा लगाएंगे नहीं सही बात है। अबे बहुत चीज़ें रहती है सोचने की। हाँ वैसे देख एक जन तो घर का बिजनेस देख ही रही तीनों में अभी ये सब इसमें जा रहा होगा अपन लोग नहीं वही यूट्यूब पे जाता है ना करके बोला। चलो ज़्यादा डील नहीं थी वो आदमी नहीं स्कीम पता चल जाएगी हम क्या कर रहे घर पर आ गए सब नहीं बता क्या बोल रहा था। हाँ मतलब वही एक जन तो घर का बिजनेस देखेगा जब ये देख रहे हैं जैसे अभी डेविड देख रहे हैं जैसे जॉब कर रहा हो तो अगर अपना जॉब कर रहा हो तो पहले तो वही कंटिन्यू रखते तो हम दोनों में से कोई एक बैठ ही जाता है तो काम बाकी एक जन कुछ देख रहा है तो हम लोग फंसे देख रहे दोनों एक ही चीज़ करें अलग अलग करें बहुत कंफ्यूजन है और घर से भी गाली पड़ती रहती है कुछ करो अब बैठे हम लोग गेम खेलते थे तो सारा दिन निकल जाते वैसे ही नहीं उसमें तो गाली खाएगा वही क्या छोटे नहीं रहना बे और जाने के लिए स्कूल भी नहीं है सुबह उठ के। हाँ वही है पूरा डिसिप्लिन खत्म है भाई या तो अब सुबह उठ के आदमी घर के अंदर बैठा है या तो काम पर जा रहा है और घर के अंदर जो बैठा है ना वो तो गाली खा रहेगा भाई हाँ पढ़ी रही है सब दादाजी किस दिन पूछ रहे क्या कर रहे हो अरे बाप रे कुछ सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो क्या बोले यार सोचने में तो हम लोग सोच नहीं है चल पर करना है आसान ही नहीं है जो तो हम लोग सोच लेंगे यूपीएससी करते हैं अब एक साल बैठ के नहीं निकल रहे तो क्या करेंगे फिर युवराज को बोल कमेंट्री बंद कर दे जिस दिन मेरे को लगा था आए थे आप लोग तो वैसे डॉक्टर मतलब नॉर्मल चेक करके तो बोला ACL लिगामेंट ठीक है पर वही MRI तो तेरा कोई पुरानी इंजरी तो वापस से बनी हुई ना। मेरे को एक डाउट लग रहा है एक बार पर वो 2-3 साल पुरानी इंजरी इतनी जल्दी आएगी कभी मेरे को लग तो नहीं रहा वैसा 2-3 साल में तो कर गई होगी फिर रिकवर अगर हाँ मतलब बैठे भी रहूँगा उतना रिकवर हो जाता है एक बार मतलब ना अपन लोग पहले लोकल ग्राउंड्स में खेलते थे नहीं था तो वो अप डाउन था तो मेरा पैर रनिंग टाइम में झटका लगा नीचे रखा थी तब मेरे को लगी थी मेरे को ऐसा डाउट है उसी का हो सकता है क्योंकि अभी लक्षण जैसे जब से 1 महीना भी हो गया ना अब उस दिन जैसे मेरे को लक्षण दिख रहे जो उस टाइम होता था मेरे को जैसे बैठा हूँ तो पैर अकड़ गया एकदम से खड़ा हो रहा हूँ ना अकड़ जा रहा है पैर ऐसा दिक्कत यहाँ से यहाँ दिक्कत कर रहा है पीछे साइड में किधर पीछे साइड किधर तेरे पैर में दिखाता हूँ ये हिस्से में यहाँ पे मेरे को लग रहा है और ये जो है ना जब सीधा कर पूरा ये चीज़ दिख रही इस पे मेरे को मतलब दिक्कत आ रही है इस पे पेन वगैरह किधर पे होता है
एसीएल मेरे ख्याल से ना वो पीछे पे उसमें होता क्या होता है, उसमें पैर लचकेगा, हाँ लिगामेंट टूट गया है ना तो पैर स्टेबल रहेगा ही नहीं। और मैं अभी जितनी मैं एक्टिविटी कर उसमें चुका हूँ, रखने से ही दर्द होने लगता है ना। नहीं वो वैसा नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बकवास चीज़ है भाई। मैं बता रहा हूँ, खतरनाक क्यों है? मतलब कि आदमी मैं बता रहा साल भर हूँ, के लिए बाहर हो जाता मैं लिगामेंट टूटा था, मैं उस टाइम में बच्चा था, बता रहा हूँ मैं बहुत बेवकूफ़ी है, मैं रैन मिनीथॉन दौड़ लिया था पूरा, कुछ नहीं हुआ। पर तू जिग जाएगी, जो मूवमेंट जब आएगी ना, तेरा पैर लेफ्ट राइट मोड़ रहा है फट से, है। या अपना जैसे मैं राइट जाता तो लेफ्ट फट से मोड़ में जंप कर रहा हूँ कहीं, वो फिर वो पकड़ नहीं पाएगा, तब पैर मुड़ जाते हैं, लचकता है। पर एक सिंपल रनिंग तू करेगा तो हो जाएगी, पर वो ये कि ग्राउंड अप डाउन हो गया या कुछ हो तो तेरा पैर मुड़ जाएगा फट से। वो पर मेरा फिर वही मेरा धीरे धीरे मैं अपन क्या होता है, एक नायर के चक्कर में पड़ गया मैं। वो बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा करके, मैं हमारे ही दिखाया उसको, बोलते ठीक हो जाएगा, कोई लोड ही नहीं सर्जरी का, तो हम लोग को आइडिया नहीं था। उसी के जाता रहा 2-4 महीना 6 महीना, फिर बार बार ना एक बार फिर लगी मेरे पैर में, उसके बाद तो मतलब मेरा ऐसा था, मैं वॉक करते करते ही लचक जा रहा है मेरा पैर, वो मतलब वो सीवियर हो गया वो बहुत। हाँ वो पूरे मेरे अभी भी इशू आ रहता है, मतलब ऐसे लेफ्ट पे, इसलिए मैं खेल नहीं रहा हूँ ना बिल्कुल भी। इन लोग बोल रहे कीपिंग कर ले, लेफ्ट वीक है, मेरे को पूरा राइट में मैं रख लेता था अपना, अब वो फिर अब राइट भी वीक है तो मैं बोल रहा हूँ नहीं खेलूँगा बिल्कुल, रिस्क नहीं लेना। उस टाइम बच्चा था, स्कूल में भी खेल ले लेता था, लग जा रही थी बार बार मेरे, इसलिए टूटे में एक बार मैं खेल दिया फुटबॉल, ऐसा ऐसा कांड कर चुका हूँ मैं। करते हैं। हाँ अब उस टाइम बच्चे से ना, पैर में प्लास्टर बंधा था जब मैं डीवा पाटिल गया था, हाँ और मैच था, और भाई पहली बार डीवा पाटिल स्टेडियम में जहाँ पे भी क्रिकेट वगैरह अब होता मैं है, बता डीवा रहा हूँ, हम लोग पाटिल वहाँ में गए थे, क्लस्टर होता है सीबीएसई का हाँ, सबसे, हाँ, हाँ, उसमें गया था, फोन नहीं उतरेगा फील्ड भाई, वही में, उसमें बात। लगा लिया मैं फिर। और मैं नया नया यूनिवर्सिटी गया था, मैं बोला स्कूल खेले हैं, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खेलेंगे, बहन से बिल्कुल खेलेंगे। तो भाई प्लास्टर लगा हुआ था, वो तो वीडियो देखेगा ना, तो उसमें संसी, जो घर में संसी जिससे सामान उठाते हैं ना, ऐसे गरम चाय की पतीला, उसको फंसाए, ठीक है, और वो स्क्रू ड्राइवर, सॉरी जिससे पेंचिस जिससे खींच के नेल को निकालते हैं, ठीक है, भाई ऐसा पकड़ के और उससे ऐसा तोड़ तोड़ के बंदे रात को प्लास्टर तोड़े कि अगले दिन भाई को खेलना है। 3 से 4 बंदे लगे थे, और इसका जो रिजल्ट है ना, वो ये है कि ये तो पैर पूरा मुड़ जाता है पीछे, ये जो है ना, ये जब भी मैं ऐसे पीछे मोड़ूंगा ना तो मेरे को यहाँ पे पेन देता है, और अब ये पूरा नहीं मुड़ता पीछे, और ये पूरा ना आगे नहीं और जाता। एसीएल रिकवर मतलब क्या है, हाँ, हिप जॉइंट, एंकल और ये हाँ, तीनों का मतलब कॉम्बिनेशन है, Alignment है। एक में गलती है तो तेरे को तीनों में तकलीफ आएगी। तो वो है कि अगर और सबसे बड़ा जॉइंट यहाँ है तो इसकी पावर तेरे को बनानी है, अपने हिप जॉइंट की ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। और मतलब वो बेकार चीज़ है, एसीएल टूट गया ना, मैं तो फिर मतलब छोड़ ही दो, एकदम एक्शन जैक्शन टाइप का खेलना तो छोड़ दो, साधा बस ऐसा अपन मस्ती ACL में अवॉइड खेल, करने के लिए क्या करना चाहिए? स्किल छोड़ दे भाई, मतलब मूवमेंट, क्या बात कर रहा है? क्योंकि हाँ ये जो मूवमेंट है, तू एक पोजीशन रख के फट से दूसरा मोड़ रहे, हाँ, वहीं पे कहीं गलती हुई तो वो टूट गया। अभी मत बोल भाई ऐसे सब। अब देख वो इधर वो ऐसा नहीं, इतना आसानी से टूटता है, नहीं लोग खेल रहे, लोग क्या डर लग रहा है, सब चिलिंग है वो। पर मेरा वही, अगर अवॉइड करना है तो स्किल्स मत करो खेलते टाइम, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल खेल रहे फन में, तो मत ही करो, हो कि देखो प्रोफेशनल बन रहा है, रोज की ट्रेनिंग इसको है। देखना। अरे देख तुम लोग तो चल जिम में आए तो कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करते ना डेली, तुम लोग तो जिम में करो, तुम लोग वैसे भी स्ट्रांग हो पहले से, जॉइंट्स स्ट्रांग भी होंगे, तुम लोग कर सकते हो स्किल वाइज अचानक। क्योंकि एक फुटबॉलर भाई 8-8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं ना दिन में, बॉल के साथ भी रहते हैं उन लोग। करमवीर जितना तेज खेलता है मैं उतना खेलते नहीं हूँ, मेरे को पता है भाई, मेरे को कुछ इधर उधर हो गया मेरे को लग गया, क्योंकि अपने रोज खेलते नहीं है ना, अपन एक्सरसाइज करते, सिर्फ हफ्ते में एक दिन फुटबॉल रहता है, और भी इसीलिए ना बहुत आराम से खेलना है। अब वो फन में ही खेलने आते हैं ना, तो अब मेरे को ये डर था कि फन में खेलते कभी नहीं लगा मैं, मेरे को उस दिन लगा गया करके लिगामेंट ही गया, तो मैं अभी इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अब अभी मैं खेलूंगा ना वीक के, वो मुड़ जाएगा पैर, मेरे को पता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही सकते हैं। क्या एक सबसे ना घर नहीं चलना है, हाँ वो भी है ना, तो वैसी इंजरी को सस्टेन करना जिससे कि, और मैं वो ना लाइफ में इससे कोई काम नहीं किया, अभी नहीं भी खेलूंगा ना, छोड़ भी दूंगा आज से, कुछ नहीं जाने वाला है भाई, क्योंकि मेरे को भी चल फिर रहा हूँ इतना ही काफ़ी भाई, इससे ज़्यादा कुछ मन को अच्छा लगता है खेलने से। हाँ, पर मेरा एक डॉक्टर एक बोला था कि एसीएल टूटने, बोला अगर 60 साल का तू होता उस टाइम मेरे को बोला था, हाँ, तो मैं तेरे को मना कर देता, खेलने के लिए। नहीं एसीएल सर्जरी कराने के लिए, हाँ,
पर बोला कि तू बच्चा है, मैं 17 साल का था। बोला कल तेरे को नाली फांदनी है, ऐसा कुछ करना है और हम लोग तेरे को रोक नहीं सकते। सही बोला था, मैं बच्चा था, मैं रुक ही नहीं सकता भाई खेलने से। मैं कई बार खेलते हुए लगवा लिया। चल तेरे को एक खतरनाक चीज़ बता दूँ, मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था, तो ये हड्डी है ना खसक के आगे आ गया था मेरा, क्योंकि बीच में लिगामेंट नहीं था, वो हिल जाती जगह से चीज़, पूरा वाट लग गया था भाई। और उसके बाद मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो एक बार मतलब मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर मेरा हल्के हल्के झटके में ही मुड़ जा रहा था पैर, बहुत गंदा लगता था ना। तो मैं एक दिन बहुत ज़्यादा मैं रो ही दिया, मैं बोला कि पापा नहीं झेला रहा मेरे से। अब घर वालों को नहीं पता ना क्या चीज़ है, आज तक हड्डी टूटते हुए देखे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब घर वालों दादा दादी को तो पता, उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कोई नस में चोट आ गया, उनको लिगामेंट ही नहीं पता ना क्या है, उनको समझाएंगे क्या। और वही फिर मैं बहुत रोया, तो पापा अगले दिन ही बोले चल, वो डॉक्टर के पास गए, बोला मंडे आ जाना करेंगे। 3 दिन हॉस्पिटल में रहे थे पापा, तो पूरा 3 दिन मेरे साथ ही रहे, काम वाम छोड़ के सब वहीं हॉस्पिटल में ही रहे साथ में। एक दिन रुका, अगले दिन सर्जरी, फिर एक दिन वहीं पे बेड रेस्ट, फिर घर भेज दिया। उसके बाद वही फिर फिजियो कर, और अगर फुटबॉल में उतरना है तो मैं तो बोलूँगा असली फुटबॉलर वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर 6 महीने में उतरना है फील्ड में। और वो डिपेंड करता है केस में, लोगों को 1.5 साल भी लग जाता है रिकवर करने में। हर अब जैसे प्रॉपर प्लेयर वाला खेल खेलना, प्रॉपर प्लेयर करना तो बहुत लेट पास दिया तो डुग्गू को। मैं बोलता हूँ चोट ऐसी है, कुछ नहीं पता भाई, खेलते कब लग जाएगी तेरे को, कुछ नहीं पता। मैं तो नॉर्मल चल रहा था, खेले किसी से भिड़ नहीं रहा था, मेरे को ऐसा मुड़ गया। पर अगर भिड़ते बीच मुड़ा होता गारंटी ऑन द स्पॉट मेरे ACL टूटेगा, ये गारंटी थी। अब वैसे मैं कोई वीडियो देख लूँगा ना अभी लिगामेंट में, मेरे को तो डर लगने लगता है, वैसे ही लगता है टूट गया। शांति से बैठा हूँ, ठीक लग रहा है बातें। और अब से अब मैं कमबैक भी करूँगा, मैं परमानेंट कीपर बनूंगा भाई, क्योंकि नहीं होगा मेरे से। बाकी फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज, मतलब जब थोड़ा पेन पूरा हट जाएगा ना, तो हैवी वर्कआउट चालू कर दूँगा उसके बाद। तो अभी मैं सोचा था रनिंग स्टार्ट करूँ, थोड़ा जॉग, फिर रनिंग, उसमें ही ज़्यादा जल्दी रिकवर होगा। कि मैं सब एक्सरसाइज कोई दम नहीं, रनिंग से मतलब बिल्ड रहता है घुटना। तो एक और वो भी अवॉइड करना, रनिंग तो रखो भाई परमानेंट, रनिंग तीनों चीज कवर करेगा। कार्डियो जरूरी है। मैं स्किपिंग देखता हूँ, उसमें क्या जंप, कार्डियो, ये जो है ना, ये सब डेली होता है। स्किपिंग में डेली वार्म अप में लेता हूँ मैं, डेली। अब और फिर तू जैसे पूरा अवॉइड क्या करना, मैंने कारवाल का देखा था केस अभी, उसने क्या किया, वो तो घुमाया शॉट और सामने कोई आया तो उसका पैर लग के मुड़ गया उसको। अब उसका तो कोई गंदा टूटा भाई, वो तो ग्राउंड में पैर रखा तो उसका पैर पूरा पीछे हो जा रहा था, एकदम लचक रहा था। टीम चेंज करो बे। और मैं तो बोला चल, हम लोग इधर उतना एफर्ट में खेलते भी नहीं है, पर ये टर्फ बेकार है। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ इंजरी ज़्यादा होने के चांसेस लगते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अटकता है कई बार देखना। हमको डर रहे हो। सर भी पढ़ना था। अबे 3 मारा बस, 3। लिगामेंट बकवास चीज है भाई, किसी भी कोई भी पार्ट का लिगामेंट, कोई भी पार्ट का लिगामेंट बकवास चीज है। उसका बेंजेमा का भी उंगली का शायद लिगामेंट्स में चोट है ना, क्या हुआ है अभी तक पट्टी बांध ले। लिगामेंट के साथ है तो दिक्कत, सबसे नाजुक कमजोर बकचोद चीज है लिगामेंट पूरे शरीर की। मेरे को कि घुटने में क्यों डालने जैसी बकचोद चीज भाई। यार साला को कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई वाला ये तो। और बस 3 होते हैं, MCL PCL भी टूट जाता है लोगों का। ये क्या होता है MCL PCL? वो मेरे को एक यहाँ पे होता है, इस साइड एक इस साइड, पर वो तो इतना आसान का नहीं फुल है। फॉर्म क्या है भाई? एक है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इंटीरियर, वो ये बताऊँ तो कहाँ PCL होता है? तो पोस्टीरियर होगा। हाँ, ये ऐसा रहता है अंदर, देखो ऐसा टेढ़ा, और MCL मीडियल होगा। हाँ ऐसे ही कुछ है। अच्छा इधर बैठा साला। आजा बेटा, आजा आजा आजा। अबे अगले आ गए खेलने वाले। यहाँ भी हो। टाइम क्या हो रहा है? पहले वाले क्यों? आठ नहीं बजे। नहीं वो तो
टाइम 7:30 का बुक था, जल्दी बुलाएं सबको क्या फिर चालू लेट हो जाते 20-20 मिनट। नहीं लगती लिगामेंट में इतने जल्दी। अब देख मैं बता रही जैसे मैं लेफ्ट पैर भी के कब से खेल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे को। क्या पता सब लोग जो आर्टिफिशियल लगाए क्या लगाए मेरे को तो पता नहीं पैर में, बता नहीं रहे क्या हम। मैं पूछा ही नहीं कभी क्या लगा है बस ठीक किया और क्या। दिखाता हूँ मैंने ये यहाँ पूरा काटते हैं अभी यार अबे इजी रखना। इधर पूरा काटते हैं। वैसे मैं वो देखा हूँ ना एक्सरे तो नीचे ना एक स्क्रू है वो एक, और यहाँ पिन टाइप के पिन से यहाँ एसीएल लगाते हैं जो भी लगाते हैं वो, और उस स्क्रू से उसको जोड़ के रखे हुए हैं। इधर यहाँ कटा था मेरा, यहाँ 3 कट के ऊपर छोटा और ये बड़ा। अब वो फिर वो स्क्रू सर्जरी क्या रिमूव तो कर कुछ नहीं किए अभी तक अंदर है वो, पता नहीं किस चीज़ का बना है, कुछ अलग मटेरियल हो जाता होगा वो एक समय के बाद। पर नहीं मैंने तो कम से कम 2 साल बाद एक्सरे कराया था एक बार, मेरे को लगा था तो मैं चेक कराने गया था तो एक्सरे किया उसने करता ही है वो। तो वो है अंदर। अब वो पता नहीं कुछ इशू तो करता नहीं तो क्या अरे करना हाँ दांत वात में भी तो लगाते हैं ना कैप। हाँ वो जिन लोगों को होता है उन लोग भगवान जानता है क्या क्या बना लिया भाई। चल जो भी अच्छी चीज़ ही है अच्छा भाई। है भाई रिकवर करने में मदद कर रही है। टूट के भी अभी सही हो गए सब तो क्या चाहिए। जाएगा लग रहा है। इतनी बढ़िया टीम बना के दिया था। तो तू कितने टाइम से कर रहे जिम वगैरह? साल भर से कर रहा हूँ जिम, तो बाकी तो घर की छत पे करता था जो स्कूल में था ना। अरे स्कूल टाइम तो अलग ही जोश रहता था भाई, अब घर में नहीं होता। पापा के डंबल थे और स्किपिंग रोप छत में करता था। वो जो बाबू आता है ना खेलने, हाँ वही बाबू और मैं करते थे। बाबू पहले पूरा ऊबड़ था भाई, पूरा। तो तू देखेगा ना अब और तब में बहुत अंतर है भाई। बाबू में बहुत बढ़िया हो गया बाबू, बहुत बढ़िया। तो उसी के साथ करता था। अरे माँ करमवीर भी स्कूल टाइम से ही कर रहे थे जिम में। हाँ इसका तो उसमें बहुत बढ़ गया था ना, इससे बातचीत किया पता चला मेरे को। इसका कॉलेज टाइम में बहुत बढ़ गया था। पहुंच गए भाई। मुंह लेने दे रहे हो भाई। इधर अब कवर करने के ऊपर ध्यान दो। कवर वो बॉल लेकर इतना आसान नहीं टूटना, पर वो है कि मेरा मैं बता रहा हूँ जो मेरा तो जो टूटा था मैं रन मतलब वहाँ खेलते आउटडोर स्टेडियम देखा है को गुड़र तालाब के पास है। तो पूरा 11 सेट फील्ड था, मैं रन कर रहा था, वो पीछे लगा मेरे पैर के ऊपर पैर आ गया, मुड़ गया उसी में गिरते गिरते पूरा। और मेरा तब टूटा नहीं था, मतलब वही स्ट्रेच आ गया था, टीयर हो गया था हल्का टीयर आ गया था। वो मैं स्कूल फिर एग्जाम स्टार्ट हो गया तो मैं हल्का फुल्का वॉक ही कर रहा था, बहुत पेन तो रहता था, रात भर नींद नहीं आती थी। तो उसके बाद मैं फिर स्कूल में एक दिन खड़े थे तो 4 लोग हम लोग जो खेलने वाले थे तो उन लोग ऐसे पास खेल रहे थे। मैं भी जाके बस पास खेलने के लिए मैं अपना राइट फुट उठाया बस बॉल टच करने के लिए, एकदम टक करके वो फूटा अंदर और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बहुत ज़्यादा पेन किया। 20 मिनट हो गया, 23 मिनट चल रहा। फिर दर्द किया था बहुत ज़्यादा उसके बाद। पर वो है कि फिर जब बार बार लचकता ना मतलब आदत हो जाए। मेरे को ना उतना लेवल का दर्द झेलने का आदत हो गया ना तो मेरे को एक बार पता नहीं लगता मेरे को ज़्यादा चोट आएगी क्या हुआ है भाई। ऐसा हाल है मेरे को जैसे कंधे पे ना अब दर्द की आदत हो गई है। हाँ वो होते एक जगह आदत हो जाए ना, वो जो देखते ना अपन की शोल्डर डिसलोकेट है तो रोहित शर्मा ठीक कर लिया, अब उसका 100 बार हो गया ना उन लोगों को फर्क नहीं लगता, वो पेन वेन भी नहीं होता। बल्कि तेरा पहली बार डिसलोकेट होगा ना तेरे को दवाई वही खाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके, 2-2 महीना दर्द रहेगा तेरे शोल्डर में। लेकिन जब होते जा रहा है तो तेरे को कुछ फर्क नहीं लगता। वो चीज़ मेरे घुटने के साथ है अभी लेफ्ट, कई बार हल्का फुल्का मेरे को लगता है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब अभी तो मेरे को अभी मैं घर में बताया नहीं, मेरे को अभी खेलते टाइम लगी है, हम लोग सबका बंद हो जाता है। हाँ अभी है 1 मिनट है। लास्ट आउट है ये देख ये जो हरकत होती है इसमें कई बार चोट लग सकती है एंकल में, करता है ना कुछ मेरे को एंकल में एक बार लगी खेलते टाइम, वो भी हम लोग जो ऑड ग्राउंड में खेलते तो उसमें मुड़ गया था। बॉल कंट्रोल में कभी चोट नहीं लगी। हो गया भाई टाइम 25 है 10-20 मिनट है, 20 सेकेंड है सॉरी। अब मिक्की
एक साल बाद आया फिर वो तेरे को काट देता है। साले भावेश इसका टूटा एमसीएल, इसको पूछते हैं एमसीएल में क्या। एमसीएल में मैं सुना तू पैर सीधा नहीं कर पाएगा शायद, ऐसा कुछ होता है, टेढ़ा